माइक्रोमीटर की रीडिंग के बारे में कि इंचेस माइक्रोमीटर से हम किस तरह से रीडिंग लेते हैं और उसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है और क्या लीस्ट काउंट होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। सो गाइस, पार्ट्स नेम ऑफ इंचेस माइक्रोमीटर सेम जो हमारे मीट्रिक माइक्रोमीटर, ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर में पार्ट्स के नाम है वही सेम हमारे इंचेस माइक्रोमीटर में भी सेम वही चीजें होती हैं, बस इसकी ग्रेजुएशंस का, जैसे कि लाइन दिख रहे हैं आप यहाँ पे, ये ग्रेजुएशंस का फर्क होगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए mm और इंचेस में, तो इसका मतलब ये इंचेस में है। रेंज की बात करें तो 0 से 1 इंच की रेंज में, और लीस्ट काउंट उसका 0.001 इंच है। गाइस, मैं मीट्रिक माइक्रोमीटर में की काफी सारी वीडियोस वर्नियर माइक्रोमीटर की सभी की बना चुका हूँ। काफी फ्रेंड्स का कमेंट्स था कि सर इंचेस में बनाइए, इंचेस के बारे में बताइए, तो आज की इस वीडियो में आपको इंचेस के बारे में बताऊंगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाइए, और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और आई बटन में, जाइए उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए। तो चलिए इंचेस की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं लीस्ट काउंट एंड इंचेस माइक्रोमीटर। इंचेस माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, तो सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट को निकालने से पहले इसकी स्केल जो है उसकी वैल्यूज को समझना होगा। इसमें ये जो डिविजन्स कटी हुई हैं, डिविजन्स कट की हुई हैं, इन डिविजन्स की क्या वैल्यू है, एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, और ये जो हमारा रोटेटिंग स्केल है इस पर क्या वैल्यू है। तो चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से देखेंगे ये जो डिस्टेंस है, इसमें ये डिस्टेंस है 0.100 इंच। ये जो आपने देखा इसमें 1 जो लिखा हो यहाँ तक, जो हमारे इंचेस की वैल्यू है वो 0.100 इंच। नेक्स्ट बात करते हैं नीचे। यहाँ पे देखेंगे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो एक लाइन है उसकी डिस्टेंस की वैल्यू है। जैसे यहाँ तक अगर हम देखें तो इसमें 4 डिविजन्स कट की हुई है, 4 डिविजन्स को मल्टीप्लाई, इसको 1 जो हमारी ये डिवीजन है इसकी 0.100 डिवाइड बाय 4 लाइंस कट, 4 डिविजन्स कट की हुई है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा इसमें 0.025 इंचेस। और बात करते हैं सर्कुलर स्केल या ट्रिम्बल स्केल की, तो आप देखेंगे यहाँ से 1 2 3 इस तरह से ये रोटेट करके जो पूरा वापस सर्किट कंप्लीट होता है, तो 22 23 24 और 25, इट मींस 25 डिविजन्स कट की हुई हैं ट्रिम्बल स्केल पर। जैसा कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में भी यहाँ पर स्केल बना हुआ था, उसमें भी डिविजन्स कट की हुई थी, और यहाँ पर भी डिविजन्स कट की हुई है, 25 डिविजन्स कट की हुई होती हैं। और अगर ये पूरा 1 से लेके 25 डिविजन्स रोटेट करता है, तो जब हमारा 1 रोटेशन मूव्स द ट्रिम्बल की एक रोटेशन मूव करते हैं, तो जो वैल्यू ओपन होती है वो 0.025 इंचेस ओपन होगी। तो गाइस, ये आपको बहुत जरूरी है, ये समझेंगे इसके बाद आपको रीडिंग लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये स्केल को एक बार जरूर समझना बहुत ही जरूरी है। सब बात करते हैं इसके वन, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि जो एक यहाँ से यहाँ तक की जो डिविजन्स की वैल्यू है, एक डिवीजन की अगर हम बात करें तो 0.100 इंच, और सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी वैल्यू, यानी वर्नियर मेन स्केल की सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी वैल्यू है 0.025 इंचेस। और सर्कुलर स्केल पर इस जो डिविजन्स कट की हुई है वो 25 डिविजन्स कट की हुई है। तो अकॉर्डिंग टू द लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.025 इंचेस जो हमारे इसकी जो वैल्यू है। नेक्स्ट नीचे है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर कितनी डिविजन्स, तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको सर्कुलर स्केल पर 25 डिविजन्स होती हैं। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों को सॉल्व करने के बाद जो लीस्ट काउंट है 0.001 इंचेस। सो गाइस, इस तरह से आप इंचेस माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं वन बाय वन आपको रीडिंग्स भी बताऊंगा इसमें कि किस तरह से इसकी रीडिंग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रीडिंग ऑफ इंचेस माइक्रोमीटर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको जो इंचेस की रीडिंग है वो कैसे ली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं द स्पिंडल ऑफ एन इंचेस सिस्टम माइक्रोमीटर हैज 40 थ्रेड पर इंच, सो दैट वन टर्न मूव्स the spindle axillary 0.025 inches equal to the distance between two graduations on the frame. It means आप यहाँ से देखेंगे 0 से लेके यहाँ, ये जो यहाँ वापस यहाँ तक 0 है, तो यहाँ से 0 से इस 0 तक ये 1 इंच का डिस्टेंस कंप्लीट होता है जो हमारी स्लीव या मेन स्केल पर। तो मेन स्केल में यहाँ से
1 इंच का जो डिस्टेंस है उसमें 40 थ्रेड्स यानी ये 40 डिविजन्स कट की हुई हैं। जैसा कि बात करते हैं कि 1 2 3 4 मतलब इस तरह से यहाँ तक ये 1 में 1 है, 1 में हमारी 4 डिविजन्स कट की हुई हैं। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे लास्ट तक, तो ये 40 डिविजन्स कट की हुई है। और द मूव स्प्रिंटलाइजर जो भी इसकी जो सबसे लास्ट छोटी डिविजन्स है वो 0.025 इंचेस की है। सेम थिंग्स अगर हम इधर बात करें तो द 25 ग्रेजुएशंस ऑन थ्रिम्बल अलाउ द 0.025 इंचेस। इट मींस जब हम सिंबल को जब रोटेट करते हैं, थ्रिम्बल जो है सर्कुलर स्केल है, जब अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो जो वैल्यू ओपन होती है वो 0.025 इंचेस ओपन होगी। और जैसा कि जो है मतलब मेन स्केल की ये जो एक लाइन है वो ओपन होती है। नेक्स्ट द रोटेटिंग स्केल ऑन द थ्रिम्बल रिप्रेजेंट, रोटेटिंग स्केल जो हमारा उसमें 0.025 मूवमेंट ऑफ द फुल एक रोटेशन में यही वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। जो रीडिंग का जो फार्मूला है सेम वही फार्मूला है, टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। यानी मेन स्केल पे जो भी रीडिंग है उसको प्लस करना होगा, सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन आ रही है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों को ऐड करना है, तो आपकी रीडिंग निकल के आती है। तो ये है रीडिंग का फार्मूला। अब समझते हैं हम रीडिंग। फॉर एग्जांपल के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये 1 इंचेस माइक्रोमीटर की एक रीडिंग है, और इस रीडिंग में देखेंगे कि जो अभी ये जो रीडिंग है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ तक, जैसे कि मैंने बताया था 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इंचेस, यहाँ तक क्या हुआ 0.5 इंचेस। देख लेते हैं। देखिए रीडिंग में अब देखें यहाँ तक, देखिए हमारा यहाँ तक ओपन हो गया, एक यहाँ तक हम ले लिए 0.500 इंचेस। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी लेकिन आपको समझना है, और समझने के बाद आप बिल्कुल बहुत इजी से समझ जाएंगे इसको कि किस तरह से इसकी रीडिंग को लिया जाता है। लास्ट में देखें, देखिए यहाँ तक 5 के बाद 1 2 3 लाइंस और भी ओपन की है। जैसा कि सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि इसकी एक छोटी जो लाइन है सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी जो वैल्यू है वो 0.025 इंच है। तो उसको हम जैसे 3 लाइन देखा कि यहाँ तक ओपन हो गई है तो उसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.075 इंच ये मेन स्केल की वैल्यू कंप्लीट होती है। मेन स्केल पर ये और ये तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0.575 इंच मेन स्केल की वैल्यू है। अब हम देखेंगे हमें ये जो थ्रिम्बल स्केल है हमारा, ये वाला थ्रिम्बल स्केल सर्कुलर स्केल पर कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पर 7th लाइन मैच कर रही है। 7 जो डिवीजन है वो मैच कर रही है 7 इंटू 0.01, जैसा कि उसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया है तो जो वैल्यू है वो 0.007 इंचेस आएगा। और इसी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं जो टोटल रीडिंग है। जैसा कि यहाँ पर देखिए तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए तो 0.582 इंचेस। अभी जो हमारा माइक्रोमीटर है वो 0.582 इंच ओपन है। सो गाइस इस तरह से हम इंचेस माइक्रोमीटर में कोई भी जो रीडिंग लेनी है आपको वो ले सकते हैं। सो नेक्स्ट एक और रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है हमारा रीडिंग एंड इंचेस माइक्रोमीटर। इंचेस माइक्रोमीटर एक और रीडिंग है, जैसा कि एग्जांपल है एक। देखते हैं इसमें रीडिंग जो है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मेन स्केल में देखेंगे तो ये 1.1.2 इंच, और देखिए इसमें 1 2 3 लाइन इसमें भी ओपन है तो एक लाइन की वैल्यू जो है एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो 0.025 इंटू 3 तो 0.075। और अब देखेंगे इसमें जो हम ये थ्रिम्बल स्केल है इस पर कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो जैसा देखेंगे आप यहाँ पर ये 0 लाइन मैच कर रही है तो 0 मीन्स 0 ही रहेगा, थ्रिम्बल की कोई भी लाइन ओपन नहीं है। तो टोटल जो रीडिंग आएगी हमारी वो इसको ऐड करने के बाद 0.275 इंचेस। तो इस तरह से रीडिंग को रीड करते हैं। एक और रीडिंग, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप इस रीडिंग में देखेंगे तो ये जो रीडिंग है इसमें सबसे पहले 0.1 0.2 0.3 यानी 0.300 इंच मेन स्केल में, और यहाँ पर एक डिवीजन इसके साथ में एक और जो इसमें 0.1 में 4 डिवीजन है उसमें से एक डिवीजन और ऊपर है, और एक डिवीजन की वैल्यू जैसा कि बताया 0.025 इंच। कैलकुलेट करने के बाद 0.025 इंचेस। और यहाँ से देखेंगे हमें इसमें कौन सी जो सर्कुलर स्केल है उसका कौन सी लाइन कौन सी डिवीजन मैच कर रही है। तो देखेंगे फर्स्ट डिवीजन है जो फर्स्ट लाइन है वो मैच कर रही है तो फर्स्ट इंटू उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये जो रीडिंग्स है इन तीनों रीडिंग्स को ऐड करते हैं तो 0.326
इंचेस। तो इस तरह से एक और हमारे माइक्रोमीटर जो इंचेस की रीडिंग ले सकते हैं। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। तो इस एग्जांपल में भी जैसा कि आप देखेंगे मेन स्केल पे 0.3 इंच, और उसमें भी फिर लास्ट में देखिए 1 2 3 डिविजन्स और ओपन हुई है, तो 3 डिविजन्स की वैल्यू है 0.075। और ऊपर देखेंगे हमें सर्कुलर स्केल में कौन सी डिविजन्स मैच कर रही है, तो आप देखेंगे 0.010 यानी 10th लाइन मैच कर रही है। 10 इंटू 0.001 इंच, इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.010 इंच। अब तीनों ही वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना, प्लस करना होगा, और प्लस करने के बाद जो रीडिंग आती है 0.385 इंचेस। तो ये जो रीडिंग है इस माइक्रोमीटर में, अभी हमारा माइक्रोमीटर 0.385 इंचेस ओपन है। सो गाइस, इस तरह से आप इजिली किसी भी इंचेस माइक्रोमीटर की रीडिंग को ले सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इंचेस साइज की रीडिंग को। एक और रीडिंग है हमारे पास एग्जांपल के लिए, जैसा कि आप यहाँ से देखेंगे। तो मेन स्केल पे देखेंगे तो 0.400 इंच, और यहाँ से देखेंगे तो 1 लाइन ओपन है, तो 1.025 इंच। अब इसको प्लस करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे सर्कुलर स्केल में 5 लाइंस यानी 5 डिविजन्स मैच कर रही है। 5 इंटू उसका जो लीस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद